हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। आज मैं आपके लिए जो ट्रिक लाई हूँ वो है शेड्यूल से रिलेटेड। तो आज हम इसमें सारे शेड्यूल को कवर करेंगे और मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी एडिशनल कोई चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं हम अपने शेड्यूल्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारी मूल संविधान था तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियाँ थी और अब कितनी है, 12 है। तो जो 8 हैं वो तो मूल है और जो बात की 4 जोड़ी हुई हैं वो किसी ना किसी अमेंडमेंट से आई होंगी, तो हम वो अमेंडमेंट भी इसी में कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा शेड्यूल है वो बताता है राज्य राज्य के नाम और जो हमारी यूटीज़ है मतलब यूनियन टेरिटरी उसका नाम। तो राज्य हमारे यहाँ कितने हैं, कुल 28, ये तो सभी को पता होगा। और संघ शासित मतलब यूटीज़ जो है वो है 8। और 8 इसलिए हुए क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव को क्या है, मर्ज कर दिया है। ठीक है, सेकंड शेड्यूल क्या है, वेतन मतलब सैलरीज। सैलरी किसकी है इसमें, जितने भी हमारे प्राधिकारी हैं मतलब जितने भी अच्छे पोस्ट पे हमारे प्राधिकारी हैं, अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी सबकी सैलरीज यहाँ पर दी है। और थर्ड में क्या है, शपथ। तो हम ओथ के बाद थर्ड हो गया हमारा ओथ का। अब देखिए इसे याद कैसे करना है। फर्स्ट है सब, देखिए फर्स्ट हम आर्टिकल की बात करें तो उसमें भी राज्य था। ठीक है, उसमें था स्टेट थी, यूटीज़ थे, उन सबके नाम। और ऐसा ही शेड्यूल में है कि फर्स्ट स्टेट है और यूटी है। सेकंड में आप देखिए जब कभी भी किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हम क्या है, पहले अपने पोजीशन वगैरह देखते हैं, हाँ ठीक है हमें ये मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि यार सैलरी कितनी मिल रही है, अप्लाई करें नहीं करें। तो सेकंड चीज़ हम क्या देखते हैं, सैलरी। ठीक है, तो इसलिए हम याद रखेंगे सेकंड शेड्यूल हमारा सैलरी से रिलेटेड है। थर्ड, फिर चलो सैलरी ठीक ठाक है तो ओथ ले लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड इज़ ओथ। और फोर्थ है हमारा यहाँ पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, कैसे आवंटित होंगी, तो उसके बारे में क्या बताया हुआ है फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, जैसे हम अगर यूपी स्टेट की बात करें तो उसमें 31 सीट्स हैं राज्यसभा की और सबसे हाईएस्ट आई थिंक यही है। अब हम आते हैं फिफ्थ शेड्यूल पे। देखिए यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स हम याद कर सकते हैं कि दो ही ऐसे शेड्यूल हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ में जो चीज प्रशासन में रह गया है वो उन्होंने क्या करा है, सिक्स में डाल दिया है। और हम बहुत बार ये क्वेश्चन बनाए कि सिक्स शेड्यूल में दे देंगे कि इसमें किन क्षेत्रों के लिए प्रशासन से संबंधित यहाँ पर बताया गया है। तो हमेशा इसमें ऑप्शन पता है क्या डालते हैं कंफ्यूज करने के लिए, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर दे देते हैं। तो बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है यार कि ये मेघालय है या मणिपुर है या मिजोरम है। तो हमें याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर मणिपुर काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। सिक्स शेड्यूल से बहुत बार गाइस क्वेश्चन बना है, तो आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा। सेवन तो सबको देखो याद ही होता है कि सेवन में लिस्ट है। तो हमारे पास कितनी लिस्ट होती हैं, 3 लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन में देखिए अभी मैंने लिखा हुआ यहाँ पर 100 ना, आप सोचेंगे पता नहीं क्या है। तो ये इसमें सब्जेक्ट हैं कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 है, 61 है और 52 है। ये करंट है, अभी करंट की पोजीशन बता रही हूँ मैं आपको। फिर हम आते हैं 8th शेड्यूल पे। 8th है हमारा लैंग्वेज को लेके, भाषा। देखिए टोटल अभी 22 हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी टोटल कितनी लैंग्वेज हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 22 है। और अगर वो पूछे मूल मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे मूल भाषा कितनी थी इसमें, तो तब क्या थी, 14 भाषाएं थी। उसके बाद हमारे इसमें सिर्फ 3 अमेंडमेंट हुए, एक 21, एक 71 और एक 92। लास्ट जो हमारा हुआ है वो 92 अमेंडमेंट हुआ है, जिससे मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। फिर 9th शेड्यूल आता है हमारा, इसमें क्या है, कृषि संबंधी मामले डाल दिए जाते हैं, मतलब ऐसे कोई भी मामले जिसमें क्या है, न्यायालय पुनर्विलोकन ना कर पाए। तो गवर्नमेंट क्या चालाकी से इसमें वो सब अपने जो विषय हैं वो डाल देती है। और यहीं से हम याद करेंगे कि अमेंडमेंट्स किस अमेंडमेंट से आया। तो ये आया फर्स्ट, मतलब 9 में फर्स्ट जोड़ा है ना, 8 तक हमारे पास मूल थे, फिर 9th जोड़ा तो ये किससे, फर्स्ट शेड्यूल से लाए। 10th है दल बदल, मतलब दल बदल। और अगर इसका हम संशोधन की बात करें तो क्या है, 52 संशोधन से ही इसमें जोड़ा गया है। और अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए दल बदल, तो ये क्या है, पार्टीज़ का काम होता है दल बदल करने का नॉर्मली। तो यहाँ क्या है 52 मतलब
जो पार्टीज़ है ना वो कहती है हर 5 साल में आती है हमारे पास और कहती है हमें बोर्ड दो, तो 5 साल में कहती है बोर्ड दो, तो 5 और 2 कितने हो गए 52। तो ये 52 संशोधन है हमारा। और 11th और 12th की अगर हम बात करें तो ये पंचायत और नगर पालिका, ये मैंने देखिए जब आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे तभी बताया था कि वो जो 9th में एडिशन कराया था वहाँ पर भी 73 संशोधन और 74 संशोधन थे। तो ये मतलब एक कंटिन्यूटी में आते हैं 73 और 74। ये भी याद करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। देखो ये लास्ट का तो हो जाएगा हमारा पीएम, वहाँ पर मैंने पीएम की ट्रिक बताई थी, यहाँ पर भी पीएम हो जाएगा। 10th में आप याद रखिए दल बदल है। तो और आपका इसमें देखिए मैंने इसमें विषय बताए हुए हैं कि इसमें विषय है 29 और नगर पालिका में इसमें टोटल विषय हैं 18। ठीक है। और गाइस इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है अगर बनेगा तो 11th शेड्यूल पूछ लेंगे कि कौन सा अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, 12th कौन से ऐड किया गया है। और भाषा में भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। और गाइस एक चीज़ और कि जो 9th शेड्यूल है इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि ये कौन से केस से आया है, तो ये चंपकम दोराई राजन है। ठीक है, चंपकम दोराई राजन के केस से इसमें आया था। और इससे रिलेटेड एक और केस है जो वो है IR 16 बोलते हैं, कहीं कहीं हिंदी में कोहलो लिखा हुआ होता है। तो उसमें क्या था कि इसमें पुनर्विलोकन की जो पावर थी वो भी ऐड कर दी गई थी कि अब इसका पुनर्विलोकन हो पाएगा। ठीक है। और आई थिंक मैंने इसमें सारे ही टॉपिक जो ऐसे थे जो आ सकते थे वो कवर कर दिए हैं। बस आप इसको एक बार और देखिए अच्छे से, आपको ही रिवाइज हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार। पहले हम राज्य देखेंगे, फिर हमने देखने के लिए क्या करना है, हमें वेतन का देख लेंगे। वेतन वगैरह ठीक है तो हम शपथ ले लेते हैं। फिर शपथ लेने के बाद क्या है, उस सिंहासन पे हमारा राज हो जाता है, तो राज्यसभा की बात आ गई। फिफ्थ से हम ऐसे याद कर लेंगे कि अनुसूचित जाति के 2 ही हैं। पहले अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों को ले लिया, और फिर जो बचे हुए हैं जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 6 में उसे ले लिया है। 7 में 3 लिस्ट हैं, लिस्टों की बात कर रहा है। और 8 में लैंग्वेज, और 9 में ऐसे मामले जिन पर पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता वो उसमें डाल दिए जाते हैं। और लास्ट के 11-12 देखें तो पीएम के ऊपर क्या है, दल बदल, क्योंकि ये तीनों क्या है उससे संबंधित हो गए आपके पॉलिटिकल से। ठीक है, पॉलिटिक्स से। तो यहाँ दल बदल कौन, पीएम। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और इसका अमेंडमेंट कैसे याद करेंगे दल बदल का, कि वो बोलता है 5 बार 5 साल में आते हैं कि हमें वोट दो। तो 5 और 2 52, ये दल बदल का हो गया। 9 हमें पहली बार ही जुड़ा है तो फर्स्ट संशोधन से हो जाएगा। और ये 73 74 कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, तो ये पंचायत और नगर पालिका के हो गए। ठीक है, बाकी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।